हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सब आज रात काले तिल डालकर सभी को दीपक जलाना है। पेड़ को छूकर देखिए, आज रात सभी को दीपक जलाना है। काले तेल डालकर पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोल देने से, जो भी मनोकामना हो बोल देने से आपकी मनोकामना अगले शनिवार तक निश्चित है पूर्ण होगी। साथ ही साथ दीपक में किस चीज का तेल डा, सरसों का या फिर तिल का या फिर घी का, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं। आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में शनि दोष यदि है, कोई भी कार्य में हाथ लगा देते हैं तो वह कार्य अटक ही जाता है, पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेता, अड़चनी ही अड़चनी आ जाती है। तो ऐसे में आज रात सभी को काले तिल डालकर एक दीपक कहाँ पर जला देनी। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से, यदि आपके घर का कोई सदस्य, कोई बच्चा बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोधित है, क्रोधी प्रवृत्ति का है, आपकी बातें ही नहीं मानता, तो इसके लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। कितना चौमुखी दीपक आपको तैयार करना, पूरे घर में घूम लेना है। इसमें आप चाहो तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल डाल दो। डालकर उस बच्चे जो क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उससे स्पर्श कराकर पूरे घर में आप घूम ले, और जो भी बातें आपकी नहीं मानता उसे आपको स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद आपको इस दीपक को किसी भी चौराहे पर, कहाँ पर, किसी भी चौराहे पर आपको रख देना है। आप कहोगे यह कौन सा उपाय है, इससे लोग हमें टोटके वाला कहेंगे। नहीं, यदि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मान रहा तो एक चौमुखी दीपक आपको समर्पित कर देना है। यदि पढ़ने लिखने में, विद्या अध्ययन में कमजोर है तो आपको उस दीपक को, जहां पर बाबा हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। चौमुखी इस दीपक में आपको यदि मिल सके चमेली का तेल यदि डाल दिया जाए तो बाबा हनुमान जी के कृपा से वह बच्चा आपका, आपकी बातें मानेगा। बल और बुद्धि में तीव्रगामी हो, उसकी बुद्धि तीव्र होगी, निश्चिता है। एक बार करके देखिए, लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय। अगले उपाय की ओर, आज रात सभी को कौन सा दीपक में कौन सी चीज डालकर हमें क्या दीप जलाना है। देखिए, शनिवार का दिन, जो शनिवार का दिन होता है भगवान शनिदेव को समर्पित है, साथ ही साथ हनुमान जी को समर्पित है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से आपको दीपक तैयार करना है। यदि आपके घर में दीपक है, यदि नहीं है दीपक, मान लीजिए किस दैव संयोग से घर में इस बार 2 बार दीपावली मनाने के कारण हमारे घर में दिए नहीं है, तो आपको इस प्रकार से आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। किसका आटे का दीपक, कल के वीडियो में आपने यदि ना देखा हो तो जरूर जाकर देखें किस प्रकार आटे का दीपक बनाया जाता है। आपको आटे का दीपक बनाना है और इसमें निश्चिता है धन संपदा की वृद्धि होगी। आपको इसम डालना है सरसों का तेल। किसका, सरसों का। यदि सरसों का तेल ना हो तो आप तिल का भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु घी का दीपक नहीं जलाना हमें। सरसों का या फिर आधा तिल का तेल, आधा सरसों का तेल इसमें डाल दो। बत्ती आपको इसमें लंबी ही रखना है। बत्ती रखने के बाद आपको इस दीपक को पहले पूरे अपने घर में घूम लेना, फिर आपको शाम के समय प्रदोष काल इस दीपक को आपको जाना है। कहाँ, शाम को, शाम के समय या रात के समय, शाम के समय आप इस दीपक को लेकर पहुंच जाएं पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में, वहां पर जो भी व्यक्ति भूलकर भी, गलती से भी यदि शनिवार के दिन दीप दान कर देता है, शनि दोष तो दूर होता ही है, साथ ही साथ उसके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इसलिए आपको दीपक प्रज्वलित करना है, परंतु आप जैसे दीपक जलाने का क्रम बताया वैसे आपको जलाना है। परंतु आपको ध्यान रहे, आप जब दीपक प्रज्वलित करें घर से तो प्रज्वलित करके ले नहीं जाएंगे। वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको ढेर सारे दीपक आपको दिखाई देंगे, तो जो आप दीपक ले गए हैं उसको आपको प्रज्वलित करना है। परंतु ध्यान रहे, काले तिल डालकर। कब, यदि आपने उसमें तिल का तेल ना डाला हो तो काले तिल का तेल आप डाल सकते हैं। यदि काले तिल के तेल आप, यदि आपको तिल के तेल नहीं मिल पाए तो आपको काले तिल उसमें डाल देना है, निश्चिता है। काले तिल डालकर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है।
फिर उसके बाद आप जो वहां पर गए हुए हैं, वहां पर मेरी माताएं मेरी बहनें जब दीप दान करने गई है, तो आपको वहीं पर जो है पीपल वृक्ष को इस प्रकार स्पर्श करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको स्पर्श कर लेना है। स्पर्श करके 3 बार अपनी मनोकामना बोली है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। निश्चित है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर अपनी मनोकामना 3 बार पेड़ को स्पर्श करके बोल देता है, उसकी मनोकामना अगले शनिवार तक जरूर पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। यदि शनि दोष है तो दीप दान करने से भी पीपल के वृक्ष में शनि दोष दूर होते हैं। पिपलेश्वर महादेव का भाव जरूर स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय के लिए जब भी आप भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर शनिवार के दिन जा रहे हैं, तो आप काले तिल के साथ दाने, कितने काले तिल के साथ दाने लेकर जाएं। एक पात्र जल आप जिस प्रकार से समर्पित करते आ रहे हैं, उसी प्रकार आपको समर्पित कर देना है। पहले भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकी माता, अशोक सुंदरी माता, पार्वती के हस्त कमल देवाधिदेव महादेव पर समर्पित कर दे। फिर आप जो 7 काले तिल के दाने ले गए हैं, कहोगे इस 7 काले तिल के दाने का उपाय हम क्यों करें? यदि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मान रहा, गलत संगति में पड़ा हुआ है, नशा व्यसन में फंसा हुआ है, क्रोधी प्रवृत्ति का है, नशा छूट ही नहीं रहा, तो आपको श्रमेश महादेव का नाम लेकर 7 काले तिल को समर्पित करना है। 7 काले तिल को आप जो 7 काले तिल लाए हैं, उसे आपको एक एक करके जो है समर्पित कर देना है। एक एक करके आपको समर्पित कर देना है। श्रम ऐश्वर महादेव का नाम लेकर आप चाहो तो 7 काले तिल के दाने को समर्पित कर दो एक साथ, या फिर अलग अलग समर्पित करने के बाद बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा हमारे घर का या बच्चा या व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता, क्रोधी प्रवृत्ति का है, तो आप प्रार्थना कर ले। प्रार्थना करने के बाद उस 7 काले तिल को आपको उठा लाना है। घर शनिवार के दिन यदि कर लिया जाए तो इस उपाय का लाभ गुना अत्यधिक मिलता है। फिर आपका जो बच्चा आपका क्रोधी प्रवृत्ति का, आपकी बातें नहीं मानता, उसको आपको एक एक काले तिल के दाने, एक एक काले तेल के दाने किसी भी चीज में मिलाकर आपको उसे खिला देना है। किसी भी चीज में आपको चाय में, खाने में, भोजन में, किसी भी सामग्री में मिलाकर उसे खिला देना है। एक बार खिलाकर देखिए। श्रम स्वर महादेव का नाम कोई साधारण सरल नहीं है, जो है एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। बाबा शेषर महादेव की कृपा और करुणा से आपका व्यक्ति निश्चित है, आपके घर का सदस्य आपकी बातें मानेगा, नशा व्यसन सेवा दूर रहेगा। श्रमेश महादेव का नाम इतना लाभकारी प्रभावशाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जयल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि आप इस दिन शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं, तो एक दीपक तो आप प्रज्वलित करेंगे ही साथ आप भगवान शनि देव से प्रार्थना करेंगे। आप यदि आपके पास शमी वृक्ष की पत्तियां हैं, तो उनके मंदिर में जाकर आप जरूर समर्पित करें। और इस दिन सरसों के तेल का यदि दान कर दिया जाता है, शनि देव हम पर सदा सर्वदा कृपावान होते हैं। और इस दिन मंदिर में जाकर किसी भी जरूरतमंद को काली उद को दान करने से भी शनि भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। या फिर सरसों के तेल में बने कुछ पकवान को जरूरतमंद, कुछ वहां पर आपको जरूरतमंद बच्चे दिखाई देंगे, उन्हें भी यदि दे दिया जाए, यदि तो निश्चित है भगवान शनि देव की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय श्री राम।